दुनिया कहती है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, लेकिन छठ पर्व सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होना तय है। क्योंकि छठ सिर्फ पूजा नहीं है, वो आस्था है जो ये सिखाती है कि हर अंधकार के बाद नया सवेरा जरूर आता है। छठ पूजा भारत की सबसे प्राचीन और शुद्धतम पूजा में से एक मानी जाती है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य जो कि जीवन का आधार है और छठी मैया जो संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि की प्रतीक है। माना जाता है कि जब सूर्य की किरणें जल से टकराकर शरीर पर पड़ती है तो उससे हमारे तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। यही छठ का संदेश है, प्रकृति की ऊर्जा से आत्मा का संतुलन बनाना। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास से लौटे थे, उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना की थी। माता सीता ने छठी मैया से प्रार्थना की कि हमारे राज्य में सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहे। तब से यह पर्व छठ नाम से मनाया जाने लगा। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण भी प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते थे। उनका तेज और शक्ति सूर्य साधना से ही थी। छठ पर्व 4 दिन की एक आत्मिक यात्रा है। सबसे पहला दिन होता है नहाए खाए का। पहले दिन व्रती नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। ये शरीर की सफाई का प्रतीक है। दूसरा दिन है खरना। दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर बनती है। ये मन की मिठास और आत्मसंयम का प्रतीक है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। तीसरे दिन जो व्रती है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। यह सिखाता है हर अंत को भी आभार के साथ स्वीकार करना सीखो। चौथा दिन होता है उषा अर्घ का। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो बताता है कि हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती ही है। अस्त होते सूर्य को प्रणाम छठ की सबसे बड़ी सीख है। जहाँ बाकी दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, वहीं छठ व्रती अस्त होते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर अस्त किसी नए उदय की शुरुआत है। ये पर्व सिखाता है कि जब जिंदगी में अंधकार छा जाए, जब सब कुछ डूबता हुआ लगे, तब भी विश्वास रखो, क्योंकि नया सवेरा फिर लौटेगा। इस व्रत का अर्थ तपस्या नहीं, श्रद्धा है। छठ का निर्जला व्रत 36 घंटे को होता है, बिना पानी, बिना भोजन, पर यह कठिनाई नहीं लगती, क्योंकि यह भक्ति की शक्ति से भरा होता है। जब मन सच्चा हो तो शरीर की भूख आत्मा की तृप्ति में बदल जाती है। छठ और विज्ञान। सूर्य के उदय और अस्त के समय किरणों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत कम होती है। इस समय सूर्य को अर्घ देने से शरीर को विटामिन डी और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यानी छठ पूजा आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक पर्व भी है। छठ हमें सिखाता है कि ईश्वर बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी है। हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा हुआ है, हर अंत में एक आरंभ है और हर अस्त के बाद एक नया उदय निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि छठ जैसा पर्व न सिर्फ हमारी संस्कृति बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को भी मजबूत बनाता है, तो आप भी इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और समाज में साझा कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए छठ का क्या महत्व है और आपने इस पर्व से क्या सीखा। अगर ऐसी ही भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक और प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उदित होते सूर्य की तरह हर कठिनाई के बाद जीवन में नई शुरुआत संभव है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।